हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रीडिंग टॉपिक को लेकर। तो ये टॉपिक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का, बीएड फर्स्ट सेम की बुक। तो इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे कि असेंशियल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं रीडिंग के। तो इसमें फर्स्ट है फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन। ये जो है ये असेंशियल कंपोनेंट हैं रीडिंग के। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है कि फोनेमिक अवेयरनेस रेफर्स टू द स्पेसिफिक एबिलिटी टू फोकस ऑन एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स, जिनको हम बोलते हैं फोनेम्स इन स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, फोनेम्स क्या होता है? फोनेम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। फिर फोनेम्स जैसे हम क्या करते हैं कि वर्ड्स को कंबाइन करके लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आगे आप पढ़ोगे कि जैसे हम कैट तो हम कैसे पढ़ेंगे स्पेलिंग को, CAT, वैसे वर्ड्स को लेटर्स को जोड़ के हम वर्ड बनाएंगे। जैसे लेवल क्या क्या है फोनेमिक अवेयरनेस के, तो फर्स्ट है फोनेमिक सेगमेंटेशन। जैसे डॉग लिखा है तो DOG। ठीक है, फोनेमिक ब्लेंडिंग एंड स्प्लिटिंग, कैसे इसको स्प्लिट किया। फिर फोनेमिक राइमिंग, जैसे पैक, बैक, लैक। फोनेमिक कंपेयरिंग कि F और V, जैसे फ व, उसको कैसे कंपेयर करें। फोनेमिक मैनिपुलेशन। ठीक है, आगे है सेकंड फोनिक्स। फोनिक्स क्या होता है? फोनिक्स जो है वो एक मेथड है फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू रीड एंड राइट एन अल्फाबेटिक लैंग्वेज। ठीक है, अल्फाबेटिक लैंग्वेज को कैसे हम रीड और राइट करें। Phonics involves matching the sounds of spoken English with individual letters or group of letters. For example, the sound of K can be spelled as CK, CK और CH. ठीक है, जैसे क की साउंड है ना, तो वो किससे, C से भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम क साउंड देते हैं, K से भी होते हैं, CK या CH ले तो वो भी क की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। It is done by demonstrating the relationship between the sounds of spoken language. ठीक है, जो स्पोकन लैंग्वेज उसको हम क्या बोलेंगे, फोनेम्स बोलेंगे, और जो लेटर्स होंगे उसको ग्रुप फेम्स बोलेंगे, और सिलेबस ऑफ द रिटन लैंग्वेज। आगे फोनिक्स इज टॉट यूजिंग अ वेराइटी ऑफ अप्रोचेस। तो फर्स्ट है लर्निंग इंडिविजुअल साउंड्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स। अब लेटर्स में क्या दिया है, कैट, तो कैट में 3 की साउंड आ रही है, CAT, कैट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि द वर्ड कैट हैज 3 लेटर्स, 3 लेटर है, 3 साउंड्स हैं। ठीक है, वेयर एज द वर्ड फ्लावर, अब फ्लावर है उसमें कितने 6 लेटर हैं, लेकिन साउंड जो है वो 4 की है। ठीक है, जैसे हम फ्लावर को कैसे बोलते, फ्लावर है ना, तो 4 की साउंड आ रही है, FLOU की इकट्ठी, ER की इकट्ठी। लर्निंग द साउंड ऑफ ग्रेप्स सच एज राइम्स हैट, मैट एंड सैट have the same rhyme. Having students read books, play games and perform activities that contain the sounds they are learning. ठीक है, तो ये था फोनिक्स। फोनिक्स क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें जो है वो हम कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। आगे है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी वर्ड जो है वो फ्लुएंट, आपने सुना होगा, उससे ही प्रोड्यूस हुआ। जैसे फ्लुएंसी इज अ रीडर एबिलिटी टू रीड विद स्पीड, एक्यूरेसी। ठीक है, कि हम स्पेलिंग्स को कैसे कितनी एक्यूरेसी से पढ़ते हैं। एंड एक्सप्रेशन, बेटर फ्लुएंसी लीड्स टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। जितनी अच्छी फ्लुएंसी होगी उतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम किसी भी वर्ड को जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसकी, तो उसमें क्या होगा कि हम उसकी स्पेलिंग को भी गलत याद करेंगे। ठीक है, वेज टू इम्प्रूव रीडिंग फ्लुएंसी, तो कौन कौन से वेज हैं जिसमें हम रीडिंग को जो है वो अच्छा बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रिपीटेड रीडिंग, नेक्स्ट है रिकॉर्ड स्टूडेंट्स रीडिंग अलाउड ऑन देयर ऑन, कि जोर से पढ़ें। ठीक है, जो भी बोल रहे हो आप जोर से पढ़ें, एक शब्द को बार बार पढ़ें। रीडिंग अलाउड टू चिल्ड्रन टू प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ फ्लुएंट रीडिंग, यूज ऑफ वेराइटी ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स। हम बहुत सी बुक्स या मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए।
ट्राई डिफरेंट फॉन्ट एंड टेक्स्ट साइज। तो ये था फ्लुएंसी के लिए। आगे है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या आएगा? वोकैबुलरी इज अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। वोकैबुलरी से ही पता लग रहा है इसका कि वोकैब, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई शब्द है उसका अनेकों मीनिंग होते हैं, है ना, हजारों मीनिंग होते हैं। जैसे आप कोई भी ले लो, तो उस मीनिंग को जब आप खोजते हो, उसके बारे में पता लगाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी वोकैब अच्छी होगी। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से आप कर सकते हो? या तो आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो या एनसाइक्लोपीडिया का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, बर्ड्स को इकट्ठा, जैसे एक कोई बर्ड्स ले लो, उसका अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग होते हैं उसके। It is essential to know if students are able to understand what they are reading. For this, vocabulary has to be developed in them. There are several ways to develop vocabulary among students. अब वो vocabulary जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में कैसे डेवलप होगी? या तो ऑडियो बुक्स का यूज़ करो, ये तो टीच अ वर्ड ऑफ अ डे। ठीक है, डेली किसी शब्द को पढ़ो, उसका मीनिंग देखो और अलग अलग प्रकार की जो भी उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग आ रहे हैं उसको समझो। यूज़ पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड गेम्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑरल लैंग्वेज। ठीक है, अब डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड तो है डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, इसका यूज़ करेंगे तो वोकैब जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन। टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सट्रैक्ट और कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द रिटन वर्ड। Reading comprehension is the most complex aspect of reading. It does not only involve all of the other four aspects of reading, it also requires the reader to draw upon journal thinking skills. ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए? तो रीड, ठीक है, बार बार पढ़ें। समरी जो भी थी उसको, जैसे जो आपने कम्प्रीहेंशन पढ़ लिया उसकी आप एक छोटी सी समरी लिखें। लाउड रीडिंग, प्रोवाइड बुक्स एट द राइट लेवल, रीड स्मॉल पोर्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर उसका मीनिंग समझे, उससे भी क्या होगी, जो आपकी रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी होगी। तो ये था आपके पास कंपोनेंट्स थे रीडिंग के। ठीक है, हमने 5 कंपोनेंट पढ़े: फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।